बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पूंजी की लागत। आज हम पूंजी की लागत का एक महत्वपूर्ण भाग प्रतिधारित अर्जनों अथवा आंतरिक क्षमता की लागत, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स और इंटरनल इक्विटी पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः प्रत्येक कंपनी अपने समस्त कर रहित लाभों का एक हिस्सा ही अंशधारियों में लाभांश के रूप में वितरित करती है और शेष राशि व्यवसाय में रोक लेती है। इसका कारण यह है कि संपूर्ण लाभ वितरित न करके कुछ लाभ कंपनी अपने भविष्य के विकास के लिए एक कोष में अंतरित करती रहती है। इस प्रकार वर्ष प्रतिवर्ष कंपनी इस आंतरिक साधन द्वारा वित्त पूर्ति के लिए पर्याप्त कोषों का निर्माण कर लेती है, किंतु इस प्रकार कोषों के लिए कंपनी को कोई लागत नहीं चुकानी पड़ती तथा न किसी प्रकार का कोई व्यय करना पड़ता। इसीलिए इसे लागत रहित पूंजी मानते हैं, परंतु यह बात सत्य नहीं है। यद्यपि इसकी कोई स्पष्ट लागत नहीं होती, किंतु इस पूंजी की अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। प्रतिधारित अर्जनों की अवसर लागत अंशधारियों द्वारा त्याग किया हुआ लाभांश है। यदि कंपनी इस आय को संचित करने के बजाय अंशधारियों में लाभांश के रूप में वितरण कर देती तो अंशधारी इसे अन्यत्र कहीं विनियोजित करके कुछ आय प्राप्त कर सकते थे। इसलिए प्रत्येक अंशधारी इन प्रतिधारित अर्जनों पर कंपनी से उतनी आय की अपेक्षा करता है जितनी उसे इसके प्राप्त होने पर वैकल्पिक विनियोजन से उत्पन्न होने वाली आय से वंचित रहना पड़ता है। यह वंचित अथवा त्यागी गई आय ही प्रतिधारित अर्जनों की लागत है, जिसकी अंशधारी कंपनी से अपेक्षा करते हैं। इसमें निम्नलिखित समायोजन किए जाते हैं। पहला है आयकर के लिए समायोजन। अंशधारियों को सामान्यतः प्रतिधारित अर्जनों की संपूर्ण राशि लाभांश के रूप में प्राप्त नहीं होती है, चाहे 100% भुगतान अनुपात ही क्यों न हो। कारण कि प्रत्येक अंशधारी को प्राप्त लाभांश की राशि पर व्यक्तिगत आय पर लागू दर से आयकर देना पड़ता है। इससे उसके द्वारा विनियोजित की जाने वाली राशि व्यक्तिगत आयकर की राशि से कम हो जाएगी। यद्यपि वर्तमान में भारत में लाभांश अंशधारियों के हाथों में कर मुक्त है, किंतु कंपनी को लाभांश के रूप में वितरित की गई राशि पर प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित दर से लाभांश कर चुकाना होता है। अतः लाभांश की राशि में से आयकर घटाकर शेष राशि के वैकल्पिक विनियोजन से होने वाली आय ही प्रतिधारित अर्जनों की आय होगी। दूसरा समायोजन दलाली, कमीशन आदि के लिए किया जाता है। जब अंशधारी कर पश्चात लाभांश आय का प्रतिभूतियों में विनियोजन करना चाहते हैं, तब इस लाभांश के विनियोजन पर दलाली, कमीशन आदि के रूप में कुछ व्यय करना पड़ता है, जिसके लिए भी समायोजन किया जाता है। प्रतिधारित अर्जनों की लागत ज्ञात करने के लिए एक और अवधारणा राइट्स प्रस्ताव अवधारणा भी है। इस अवधारणा के अनुसार अंशधारी प्रतिधारित लाभों का अधिकारी है और रोकी गई अर्जने कंपनी में रखी जाती है। तब रोकी गई अर्जनों की सीमा से अंशों का मूल्य बढ़ जाएगा, जिससे व्यक्तिगत अंशधारी को पूंजीगत लाभ देना
होगा। इसलिए प्रतिधारित अर्जनों की लागत ज्ञात करने के लिए अंशों के बाजार मूल्य में पूंजी लाभ कर की दर से समायोजन किया जाता है। लाभांश के रूप में वितरित आय पर आयकर की दर तथा दलाली आदि की सूचना के अभाव में समता अंशों पर आय की पूंजीकरण की दर अर्थात समता पूंजी की लागत को ही प्रतिधारित अर्जनों की लागत मान लेना चाहिए। इस प्रकार हम रिटेन अर्निंग्स की कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक कंपनी को सभी लागतों को ज्ञात कर अपनी आय को बढ़ाते रहना चाहिए। धन्यवाद।